ओ ये बेचारी ऐसे है, ओ ये बेचारी। तो ये जो वर्ड होता है मैम, ये लगा देते हैं बेचारा या बेचारी। आई थिंक ये गलत वर्ड है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। करते हो और अगर क्वालिटीज को एक्सेप्ट करते हो, प्लीज सबसे रिक्वेस्ट चाहिए कि उनकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे पर्सन एक जैसे नहीं होते। हैं, तो क्या आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है या फिर कोई एनजीओ यस आपकी मैम। तरफ आई हो? आज हम हैं फिर से एक छोटी सी बात ईबर्ड्स के साथ पर। और आज हमारे साथ हैं शालिनी सोनी फ्रॉम दिल्ली। और आज हम इनके बारे में जानेंगे, इन्हीं के के बारे में। तो वेलकम शालिनी जी। हेलो मैम, थैंक यू। तो सबसे पहले हम शालिनी जी से इनके बारे में जानेंगे। तो मैम आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए। माई सेल्फ शालिनी सोनी फ्रॉम दिल्ली, एंड आई एम स्पेशल एबल्ड। मैं स्पेशल एबल्ड ही बोलूंगी, मोस्टली लोग डिसेबल बोलते हैं, बट मैं स्पेशल एबल्ड बोलूंगी। क्योंकि मेरे ख्याल से कि जो एक डिसेबिलिटी है, उसमें क्या है, डिस जो वर्ड लग जाता है वो एबिलिटी को प्रकट कर लेता है, बट मेरे ख्याल से वो स्पेशल एबल्ड ही होते हैं जितने भी पर्सन मेरे वाली प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं। तो और आई एम अ हाउस वाइफ एंड अ मदर एंड अ टीचर। तो माँ ओके। बाप का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी लाइफ में। आपके पेरेंट्स ने भी आपको सपोर्ट दिया होगा। तो किस तरह जी से आपके पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? बिल्कुल, ऑब्वियसली। देखिए, पेरेंट्स तो होते हैं, फर्स्ट टीचर ही होते हैं हर बच्चे के लाइफ में। तो मेरे पेरेंट्स भी मेरे टीचर फर्स्ट रहे हैं, और उन्होंने अब तक मुझे बचपन से लेके अब तक बहुत फुल, मतलब फुल सपोर्ट इतना किया है कि उनके कंपैरिजन में मैं किसी और को इन्वॉल्व कर ही नहीं सकती हूँ। क्योंकि जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तो उसके साथ पेरेंट्स की काफी सारे उम्मीदें भी होती हैं, और काफी सारे ड्रीम्स भी होते हैं, बट जब अगर बच्चे में कोई कमी होती है, तो सबसे ज्यादा दुख वो पेरेंट्स को ही होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीज मैंने देखी अपने पेरेंट्स से, जब उनको ये पता चला कि उनका बच्चे में ऐसे पोलियो जो हो गया है, तो काफी मतलब उन्होंने सफर किया है मेरे साथ। उन्होंने भी उस पेन को फील किया है मुझे देख देख कर। तो हर मोड़ पर उन्होंने मुझे फुल सपोर्ट किया है। आई विश कि हर जन्म में मुझे यही पेरेंट्स मिले। वाओ ग्रेट। तो जैसे आपने बताया, तो ये आपको बचपन बाय बॉर्न आपको ये प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये आपको नो मैम। आफ्टर, ये प्रॉब्लम कब से स्टार्ट हुई, कौन सी एज से आपको पता चला कि? हाँ जी। हाँ जी मैम। मैम एक्चुअली मैं 2 साल की थी तब मुझे पोलियो हुआ था। उस टाइम तो काफी साल पहले पोलियो तो इतना, मतलब इतना लोग जानते भी नहीं थे इस डिसीज को। और इस डिसीज ने काफी सारे बच्चों की भी लाइफ स्पॉइल कर दी थी उस टाइम, बट इतना लोग अवेयर नहीं थे इस बीमारी को लेकर। जी। तो मुझे भी जब मैं 2 साल की थी, तो मुझे भी फीवर आया था। तो आया तो मैं फर्स्ट चाइल्ड थी अपने पेरेंट्स का, तो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। और वो मतलब उन्होंने मलेरिया जैसा कुछ समझ के इंजेक्शन लगवा दिया फीवर में। तो आई थिंक कि रिएक्शन हो गया या कोई और रीजन था, कंफर्म नहीं है अभी, बस होना था तो हो गया। और काफी सफर किया है इस चीज को, अभी तक कर रही जी हूँ। जी जी। बिल्कुल, क्योंकि आज से ऑलमोस्ट 10-15 साल पहले इतनी हेल्थ अवेयरनेस नहीं थी, जहाँ पे ये यस चीजें मैम। शायद पता नहीं चली। नहीं तो कोई माँ बाप नहीं चाहेंगे अपने बच्चे के साथ कुछ ऐसा हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऑब्वियसली। आपने जैसे बताया कि आप टीचर हो, तो जी मैम। टीचर का भी कोई एक फेवरेट टीचर होगा। कोई एक बचपन में हमारा एक स्पेशल टीचर कहते हैं, हम एक मेंटर कह लीजिए, कॉलेज में हम उसको मेंटर कहते हैं। तो आपका कौन है फेवरेट टीचर जिसे आप आज भी याद करते यस हो? मैम। यस मैम, बिल्कुल। मैं प्री नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल में स्टडी ली थी। तो वहाँ की जो प्रिंसिपल मैम थी, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने, जब मेरे पेरेंट्स मुझे एडमिशन के लिए फर्स्ट टाइम वहाँ पर लेके गए, तो उन्होंने मेरे मतलब जो पोलियो जो हुआ है मुझे, उसको देखकर मतलब बिल्कुल ही ऐसे लोगों का फर्स्ट रिएक्शन होता है, ओह! इस बच्चे को पोलियो है, इसको हम नॉर्मल बच्चों को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इनको बिठा सकते हैं। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मतलब रिएक्ट किया, बिल्कुल एज़ अ नॉर्मल चाइल्ड मुझे एडमिशन दिया। और हर क्लास में मेरे संग इतना मतलब अटैच रहे हैं वो टीचर, प्रिंसिपल मैम, मैं आज भी उनको इतना मिस करती हूँ
कि मतलब अगर ऐसे टीचर हो तो वो बच्चा प्रोग्रेस करेगा ही करेगा अपनी लाइफ में। तो इंदु सखूजा, रिस्पेक्टेड माय प्रिंसिपल मैम, उन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया है। तो जैसे कि आपने जैसे हम जानते ही हैं कि शालिनी जी टीचर हैं, तो आप कौन सी क्लासेस को जी। और बेसिकली कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैम बेसिकली मैं इंग्लिश एंड साइंस एंड संस्कृत, मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स यही हैं, एंड क्लास 2nd to 8th क्लास। बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आप मैरिड हैं, तो आप कैसी चल रही है आपकी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली, इन लॉज, और आपका एक छोटा सा क्यूट बेबी भी है, तो उनके बारे में कुछ बताएं। वेल फैमिली के बारे में तो मैं ये कहूंगी कि आई एम ब्लेस्ड टू हैव अ सच अ सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव फैमिली। मतलब मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली है। मोस्टली क्या होता है कि कई बार कि जब हम इवन हमारे इंडिया में जब गर्ल्स मैरिज करती हैं तो उनके मन में काफी सारे नेगेटिव थॉट्स होते हैं मैरिज को लेके कि पता नहीं कैसे फैमिली मिलेगी, क्या है कैसे। बट टचवुड मेरी जो फैमिली मिली वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव और कोऑपरेटिव है। उनको मतलब एक्चुअली मेरे हबीब जो है वो मुस्लिम मेरे जैसे ही हैं, डिसेबल। ओके। तो नॉर्मल सी बात है, जो उनके पेरेंट्स का चाइल्ड उनकी तरह है, तो वो जब डॉटर इन लॉ लेके आएंगे तो वो प्रॉब्लम्स उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों? क्योंकि बिल्कुल वो अपने बेटे को भी इसी कंडीशन से को देख रहे हैं, प्रॉब्लम समझ रहे हैं। तो इस तरह से मिलाकर मुझे कभी भी किसी भी लाइफ के किसी भी मोड़ पर ऐसा नहीं लगा कि मैं और मेरे हबी इस तरह से हैं। हम बहुत ही नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं एंड हैप्पीली मैरिड लाइफ में स्पेंड कर रही हूँ, टच वुड। और आपके बेबी का क्या नाम है? मेरे बेबी का नाम यज्ञांश सोनी है मैम, और बहुत ही नॉटी चाइल्ड है वो, और स्टडी में भी वो बहुत अच्छा है और हमें भी बहुत सपोर्ट करता है वो अपने पेरेंट्स को। बिल्कुल बिल्कुल। ऑब्वियसली जहाँ पे आप दोनों उसको सपोर्ट करोगे तो वो ऑब्वियसली आप लोगों को उतना ही, क्योंकि उसके लिए वर्ल्ड आप ही हो। माँ बाप हर जी से मैम। ही बच्चा सीखता है सब चीजें। तो बहुत अच्छी बात है जी कि मैम। आपकी लाइफ और मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। तो हाँ जी मैम। आप, आपकी कॉलेज डेज कैसे रहे? आपने ग्रेजुएशन की है तो कैसे था वो, कुछ उसके बारे में बताएं। यस। आफ्टर स्कूलिंग जब मेरा ग्रेजुएशन का टाइम आया था, जब मैंने 12th पास आउट कर लिया था, तो वही ग्रेजुएशन के लिए पेरेंट्स ने डिस्कशन किया कि अब इनको कॉलेज भी जाना चाहिए। स्कूलिंग तो इनका कंप्लीट हो गया है, बट रियल फैक्ट ये है मैम कि स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। स्कूल में हम क्या है कि हम सब फ्रेंड्स मतलब एक दूसरे से अटैच होके चलते हैं, लेकिन कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि मोस्टली हाँ ठीक है, एक मतलब अपने अपने ग्रुप्स बन जाते हैं। अभी तक मैंने कॉलेज का कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया है क्योंकि मैं कॉलेज कभी नहीं गई हूँ, और मैंने मेरी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से कॉरेस्पॉन्डेंस की थी। क्यों? ओके। क्योंकि कॉलेज को लेकर मेरे मन में उस टाइम एक डर था कि जैसे मैंने मूवीज या सीरियल्स वगैरह में कह सकते हैं आपकी, मैंने देखा था कि इसमें रैगिंग होती है, क्या है, काफी सारे मतलब नेगेटिव थॉट्स है कॉलेज को लेकर। तो इसलिए मैंने कॉलेज जाने के लिए रिफ्यूज कर दिया था उस टाइम, और कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ाई की थी मैंने। जी। तो जब कॉलेज की बातें हो रही हैं तो हम बेस्ट फ्रेंड को कैसे भूल जाएं? आपकी लाइफ में कौन है आपका बेस्ट फ्रेंड? यस मैम, स्टिल शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, स्कूल से लेके और कॉलेज टाइम तक हमने साथ में किया है। हर नेम इज पूनम, पूनम श्रीवास्तव। ओके। तो जैसे अभी आप आज मार्केट में जाते हो या बाहर निकलते हो घर से, तो आपको सोसाइटी या आपके एरिया में आपको कैसे एक्सेप्ट किया जा रहा है, या लोगों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहता है आपको देख के? वेल ये क्वेश्चन का आंसर मैं जरूर देना चाहूंगी। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक स्पेशल एबल्ड पर्सन को उस नजरिए से नहीं देखा जाता है जैसे नॉर्मल पीपल्स को देखा जाता है। इनफैक्ट जैसे कभी मैं कोई फंक्शन में या कोई भी रश वाली एरिया में जाती हूँ या मार्केट में जाती हूँ, तो एक बार के लिए जब वहां पे मेरी एंट्री होती है तो जो भी आसपास के नॉर्मल लोग होते हैं वो एक बार को ऐसे देखते हैं, ओ ये बेचारी ऐसे है, ओ ये बेचारी। तो ये जो वर्ड होता है मैम, ये लगा देते हैं बेचारा या बेचारी। आई थिंक ये गलत वर्ड है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हालांकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। और क्योंकि इससे क्या है, सामने वाले को आप देखिए, पोलियो तो है, वो शरीर से पोलियो है, मन से तो नहीं है। मन से तो हम इक्वल एक जैसे ही होते हैं सब, ठीक है ना। बिल्कुल। मेंटलिटी
डिस्टर्ब करने वाली बातें हो जाती हैं कई बार, ये जब लोगों का रिएक्शन कुछ अलग तरीके से होता है हमारे लिए। तो अब पहले तो जब मैं मतलब थी बिफ़ोर मैरिज, तो काफ़ी बाहर जाने में झिझकती थी, हेजिटेशन होता था मुझे कि बाहर जाऊँगी तो लोग ऐसे देखेंगे, ऐसे कहेंगे। बट अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो मेरी हेजिटेशन दूर हो गई, क्योंकि अब सोसाइटी में हमारे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गया है। लोगों डिसेबिलिटी को बिल्कुल ही एक नॉर्मल वे में लेके जी रहे हैं। तो बिल्कुल, काफ़ी बिल्कुल। अच्छा, हाँ जी, सोसाइटी में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है इस चीज़ को लेके, क्योंकि बहुत सारे जो स्पेशल एबल्ड, डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, वो इतने अच्छे-अच्छे मुकाम हासिल कर रहे हैं इस चीज़ को एकदम साइड में रखकर। तो हम क्यों फिर पीछे रहे, हम क्यों झिझके बाहर निकलने में? तो अब तो मैं बिल्कुल मैम, फ्री होके क्योंकि कहीं भी जाना आज हो के तो। टाइम में कोई भी डिसेबल नहीं है, ये सिर्फ एक मन की या या दिमाग की सोच रह गई है। नहीं तो यस, इस चीज में भी लोग आज के टाइम में पैरालंपिक्स में लोग कहाँ तक गोल्ड मेडल तक लेके आए हैं। या उसके अलावा जी, आज डे टू डे रूटीन में हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में आज लोग सक्सेसफुल हैं, बहुत अच्छे मैनेजर्स या हैं, मैम। पहले कार जी ड्राइव्स हाँ, कर पहले रहे भी हैं। नहीं था, तो बट ये अब आज एक तो सोच सोसाइटी रह एकदम गई है। चेंज हो गया है। या मैम, करेक्ट। जी, तो बिल्कुल अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या है आपका फेवरेट पास टाइम? आप टीचिंग करते हैं, आप हाउसवाइफ हैं, तो जब आप फ्री होते हो तो आप क्या करते हो? मेरा पास्ट फेवरेट टाइम तो मेरा जब मैं जॉब करती थी स्कूल में, मैंने 8 इयर्स स्कूल में टीचर के पोस्ट पे जॉब किया है। और आफ्टर मैरिज तो मैंने ट्यूशंस कंटिन्यू ही रखे हैं, अभी भी मैं ट्यूशंस घर पर लेती हूँ। और अभी जब मैं फ्री टाइम में होता है तो मोस्टली मेरा यही होता है कि मैं कोई बुक्स रीडिंग करूँ, या मुझे म्यूज़िक का भी थोड़ा शौक है, या अपने बच्चे के संग में थोड़ा-सा प्ले करना, उनको पढ़ाना, ये सब। जी, बहुत बढ़िया बात है। तो आप अपने स्ट्रेंथ्स क्या मानते हैं कि शालिनी के ये स्ट्रेंथ्स हैं? आप क्या चीजों को या अपनी मेरी स्ट्रेंथ फैमिली, मानते मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ है। हैं? बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल माय फैमिली इज़ माय प्रायोरिटी। जी, बहुत अच्छी बात है। तो लाइफ में हम एक अपने आप को एक गोल देते हैं या एक हम एक लिमिटेशन रखते हैं कि ये हमारा गोल रहेगा। फ्यूचर में हम अपने आप को यहाँ पे देखते हैं। तो इस प्रकार से आपने भी कोई गोल रखा है अपनी लाइफ का? जी देखिए मैम, गोल की बात कहें तो गोल तो यही है कि देखिए कि लोगों को अब इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा और ज़्यादा अवेयरनेस लानी चाहिए कि देखिए कोई भी एक जैसा नहीं होता है, किसी में कुछ कमियाँ होती हैं तो किसी में कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। अगर आप कमियों को एक्सेप्ट करते हो तो उसकी क्वालिटीज़ को भी एक्सेप्ट करते हो, और अगर क्वालिटीज़ को एक्सेप्ट करते हो, प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट यही है कि उसकी कमियों को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे पर्सन एक जैसे नहीं होते हैं। नॉर्मल और डिसेबल लोगों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि उन लोगों के काम करने का तरीका थोड़ा-सा अलग होता है, बाकी वो सब एक जैसे ही होते हैं। मेरा गोल ये है कि लोगों को मोटिवेट किया जाए इस चीज़ को लेके, जो लोगों की मेंटालिटी थोड़ी-सी पिछड़ी हुई है इस चीज़ को लेके, वो अपनी मेंटालिटी को थोड़ा-सा ग्रो करें, ग्रो अप हो सोसाइटी में, और इस चीज़ को एक लेवल पे लेकर चलें। जी। और आज के टाइम में गवर्नमेंट बहुत अच्छे-अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, हेल्थ अवेयरनेस कर रहे हैं। तो क्या आपको गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहा है या फिर कोई एनजीओ यस आपकी मैम। तरफ आई हो? मैम, एनजीओ तो नहीं आया है, बट ये जो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेशल एबल्ड लोगों को जो भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, मुझे उनका पूरा सपोर्ट मिला है। फरीदाबाद में सेक्टर 12 में मुझे रेड क्रॉस सोसाइटी पे एक बार इनवाइट किया गया था। वहाँ पे मुझे मतलब ऑनर किया गया था मुझे, और वहाँ पे भी जो भी मेरी प्रॉब्लम्स थी उनको सुना गया था, और काफ़ी सारे मतलब अच्छा, मतलब वहाँ पे मुझे मोटिवेशन मिला था कि आगे आना चाहिए इन लोगों को। जी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट आज के टाइम में अगर हमें थोड़ा-सा सपोर्ट करेंगे, तो बिल्कुल हम एक अपने आप को चाहे वो फाइनेंशियली है या फिर हमारे लिए कोई उन्होंने स्पेशल स्कीम्स निकाले हैं, तो वो कहीं न कहीं हमारी लाइफ को बेटरमेंट पे ही लाने के लिए कुछ स्कीम्स लाई गई हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इस यस तरीके मैम। से आपने आपको प्रोग्राम में आके सम्मानित किया गया। तो मैम जी अभी मैम। तक की आपकी क्या अचीवमेंट है? आपको क्या लगता है कि ये चीज मेरे साथ बेस्ट हुई है और ये मेरी आज तक की सबसे बेस्ट अचीवमेंट है? जी मैम। मेरी सबसे बेस्ट अचीवमेंट जो अभी तक है, वो मैं अब यूट्यूबर हूँ, और यूट्यूब पे जो मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं, उनको देख के मुझे इतने मैसेजेस आते हैं कि मैम आप हमें इंस्पायर करते हो, आपकी वीडियोज़ देखकर हमें इंस्पिरेशन मिलती है। लाइक एज़ जब मैं कैलिपर्स पहनना स्टार्ट किया था, तो
मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आए थे कि मैम हम कैलिपर्स पहले पहनते नहीं थे, बट आपको देखकर हमने कैलिपर्स स्टार्ट किए और हमें चलने में बहुत ईज़ी रहा है। तो हम आपकी वीडियोज़ देखते हैं तो हमें लगता है कि हाँ, हम ये सीख रहे हैं आपसे। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट तो मेरे लिए ये है कि मैं किसी के लिए इंस्पायर हो रही हूँ, लोग मुझे देख के इंस्पायर हो रहे हैं, तो ये मुझे सबसे अच्छा लगता है इस टाइम में। चलो, ये बहुत अच्छी बात है कि एक तो यूट्यूब से आपको एक अच्छी इंस्पिरेशन मिल रही है, जिससे कि आप अपने या आप को मैम। थोड़ा बिजी और प्लस क्रिएटिव अलग से एक अपने आप को आप उसमें प्रेजेंट कर सकते हो कि ठीक है, शालिनी जी का एक डिफरेंट रूप यहाँ पे भी है। तो या मैम। आप कोई मैसेज अपनी तरफ से देना चाहें समाज को या अपने व्यूअर्स को? देखिए, मैसेज तो मैं सिर्फ़ यही देना चाहूँगी कि सब लोगों को बस यही है कि अगर आप में कोई एबिलिटी है, तो प्लीज़ आप उसको छुपाइए मत, आप उसको सामने लाइए। कोई ना कोई टैलेंट हर किसी में ही होता है, अगर आप उसको सामने नहीं लेके आएँगे, तो ऐसे तो किसी को पता ही नहीं चल पाएगा और आपको सिर्फ़ स्पेशल एबल्ड के नज़रिए से ही देखा जाएगा। तो इसलिए बस यही है कि अगर आपके अंदर कोई एबिलिटी है, वो हर कोई नहीं जान सकता, वो सिर्फ़ आप जान सकते हो और आप इसलिए जान सकते हो जब आपको खुद को प्यार करोगे। सेल्फ लव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो खुद से प्यार करिए, सबसे प्यार करिए। थैंक यू सो मच शालिनी जी, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और अपने बारे में कुछ बातें बताई जो कि हमें नॉर्मली नहीं पता चलती। तो थैंक यू सो मच कमिंग टू दिस प्लेटफॉर्म और हमें अपने बारे में और बताने के लिए। थैंक यू व्यूअर्स आप लोगों का। अब हम अगली बार मिलेंगे एक नए चेहरे के साथ। थैंक यू सो मच। इवॉक्स है तो मुमकिन है।